क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नोबिता के स्कूल में सब स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म की बजाय कपड़े पहनकर स्कूल जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के बैग एक जैसे होते हैं। इसके अलावा डिज्नी प्रिंसेस, बेला, स्नो वाइट, सिंड्रेला, एरियल, इन सब की एज कितनी है? और आखिर डेगिसुगी को डोरेमोन की किसी भी मूवी में कभी क्यों नहीं दिखाया जाता? आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। आज हमारे 100 डेज चैलेंज का डे 60 है। हमारा टारगेट है कि हम इन 100 दिनों में 20 के सब्सक्राइबर्स मुकम्मल करें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना आपसे जाए के वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि नोबिता के स्कूल में तकरीबन हर बच्चा अपनी पसंद के कपड़े पहन कर आता है, लेकिन इन सब के बैग्स हैरानकुन तौर पर एक जैसे होते हैं। अगर आपको लगता है कि एनिमेटर्स ने आसानी के लिए सबको एक ही बैग दे दिया है, तो एक्चुअली ऐसा नहीं है। जापान के ज्यादातर प्राइमरी स्कूल्स में यूनिफॉर्म लाजमी नहीं होती, लेकिन रेंडोसिरु नाम का खास स्कूल बैग इस्तेमाल करना एक पुरानी कल्चर है। ये बैग्स इतने मजबूत होते हैं कि एक बच्चा पहली क्लास से लेकर छठी क्लास तक एक ही बैग इस्तेमाल कर सकता है। यानी डोरेमोन में दिखाई जाने वाली ये डिटेल असल जापानी कल्चर से ली गई है और ज्यादातर लोग ये बात कभी नोटिस नहीं करते। नंबर 2, डिज्नी प्रिंसेस की एजेस जानकर आप हैरान हो जाएंगे। कहने को तो ये सब डिज्नी प्रिंसेस हैं, लेकिन इनकी एजेस एक दूसरे से काफी डिफरेंट है। सबसे छोटी स्नो वाइट है, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है, जबकि जैस्मिन 15 साल की है। अरोरा, एरियल, मोआना और मेरिडा सिर्फ 16 साल की हैं। बेला 17 साल की है। पोकाहोंटस और एना 18 साल, जबकि सिंड्रेला तकरीबन 19 साल की है। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा मैच्योर एल्सा है, जिसकी उम्र 21 साल बताई जाती है। शायद यही वजह है कि एल्सा बाकी प्रिंसेस के मुकाबले में ज्यादा जिम्मेदार और समझदार दिखाई देती है। नंबर 3, अगर आपने डोरेमोन कई बार देखा है तो शायद ये बात भी नोटिस की होगी कि नोबिता के कमरे में कभी बेड नजर नहीं आता। वो हमेशा जमीन पर सोता है। एक्चुअली उसकी वजह जापान की ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल है। वहाँ बहुत से लोग रात को फ्यूटन नाम का नरम गद्दा जमीन पर बिछाकर सोते हैं और सुबह उसे फोल्ड करके रख देते हैं ताकि कमरे में ज्यादा स्पेस बन जाए। इसलिए नोबिता के कमरे में बेड नहीं दिखाया जाता। ये सिर्फ कार्टून की डिजाइन नहीं, बल्कि जापान की एक आम रिवायत है। नंबर 4, ओगी एंड द कॉकरोचेस की एक मशहूर फैन थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक असल दुनिया में सिर्फ ओगी, बॉब और ओलिविया मौजूद है। कहा जाता है कि बॉब के रवैये की वजह से ओगी खुद को बहुत अकेला महसूस करता है और फिर वो अपने जहन में एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना लेता है जहाँ 3 शरारती कॉकरोचेस हर वक्त उसे तंग करते हैं। जैक उसकी मदद करता है और ओलिविया उसे पसंद करती है। लेकिन याद रखें, ये सिर्फ एक फैन थ्योरी है। कार्टून के क्रिएटर्स ने कभी उसे ऑफिशियल स्टोरी नहीं कहा। नंबर 5, डोरेमोन की अब तक 40 से ज्यादा मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो डेगिसुगी उनमें बहुत कम या तकरीबन नजर ही नहीं आता। इसकी वजह काफी इंटरेस्टिंग है। डेगिसुगी इतना ज़हीन और समझदार है कि अगर वो हर एडवेंचर में शामिल हो जाए तो ज्यादातर प्रॉब्लम चंद मिनटों में ही सॉल्व हो जाएं। इसलिए फिल्मों में ज्यादा फोकस जियान, नोबिता, डोरेमोन, शिजुका और सुनियो पर रखा जाता है ताकि कहानी में सस्पेंस और एक्साइटमेंट बरकरार रहे। नंबर 6, नोबिता की मॉम जो उसे एक पेट भी रखने नहीं देती, तो फिर डोरेमोन को घर में कैसे रहने दिया? एक्चुअली डोरेमोन एक आम बिल्ली नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ एक रोबोटिक कैट है जो नोबिता की जिंदगी बेहतर बनाने आया था। शुरू में इसकी मॉम हैरान जरूर होती है, लेकिन वक्त के साथ वो देखती है कि डोरेमोन न सिर्फ नोबिता बल्कि पूरे खानदान की कई बार मदद करता है। शायद यही वजह है कि उन्होंने उसे घर का हिस्सा मान लिया। नंबर 7, अगर मेरिडा अपने घुंघराले बाल मुकम्मल स्ट्रेट कर ले तो उनकी लंबाई तकरीबन 4 फुट तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि डिज्नी एनिमेटर्स के लिए इसके बाल एनिमेट करना सबसे मुश्किल कामों में से एक था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि टियाना पहले डिज्नी प्रिंसेस है जिसके फादर की फिल्म शुरू होने से पहले ही डेथ हो चुकी थी, जबकि इसकी मदर जिंदा होती हैं। डिज्नी की कहानियों में ये एक बहुत डिफरेंट डिटेल समझी जाती है जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। नंबर 8, अगरचे डोरेमोन एक रोबोटिक कैट है और किसी भी असली कैट ब्रीड से ताल्लुक नहीं रखता, लेकिन बहुत से फैंस का मानना है कि इसकी शक्ल ब्रिटिश शॉर्ट हेयर और रशियन ब्लू बिल्लियों से काफी मिलती है। इसका गोल चेहरा, मोटा जिस्म और क्यूट एक्सप्रेशन उसे एक हकीकी बिल्ली जैसा फील देते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि डोरेमोन का डिजाइन खास तौर पर डिफरेंट रखा गया था ताकि वो दुनिया की किसी भी दूसरी बिल्ली जैसा ना लगे। नंबर 9, अगर आप ओगी को बार बार देखें तो कई फनी एनिमेशन मिस्टेक्स सामने आती हैं। एक एपिसोड इनसाइड आउट जिसमें जूई एक पिंक पिलो पर लेटकर टीवी देख रहा होता है और उसके पास काफी कचरा भी होता है, लेकिन नेक्स्ट सीन में जब ओगी उसे देखता है तो पिलो का कलर पिंक से ब्लू हो जाता है और सारा कचरा भी साफ हो जाता है। ऐसे ही एक और एपिसोड जैक्स नेफ्यू जिसमें ओगी उसके नेफ्यू से तंग आकर उसे वापस घर छोड़ने जाता है तो दूर से घर देखने पर जैक के घर का दरवाजा ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन अगले ही सीन में वो दरवाजा ग्रीन हो जाता है। ये सब एनिमेशन एरर्स हैं, लेकिन तेज रफ्तार कॉमेडी की वजह से ज्यादातर लोगों ने उन्हें कभी नोटिस नहीं करते। नंबर 10, देखने में तो हिमावारी एक मासूम सी बेबी लगती है, लेकिन इसकी आदतें बिल्कुल आम बच्चों जैसी नहीं है। वो बहुत छोटी उम्र में बहुत चमकती हुई चीजों, खास तौर पर ज्वेलरी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती है। यही वजह है कि फैंस मजाक में कहते हैं कि हिमावारी ने शिनचैन से भी पहले गुड टेस्ट डेवलप कर लिया था, इसलिए वो सीरीज के सबसे फनी और अनप्रिडिक्टेबल कैरेक्टर्स में शुमार होती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में बस इतना ही। मजीद इस तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।